Hello dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about sexual reproduction in flowering plant part number 9. आज हम लोग पार्ट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे और इसमें बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन यानी कि परागण। परागण क्या होता है ये हमारा एक टॉपिक है, आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये समझ लीजिए परागण होता क्या है। परागण बच्चों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मेल का एंथर पार्ट होता है, यानी फ्लावर के अंदर बच्चों अगर आप देखेंगे तो मेल का एंथर पार्ट होता है, उस एंथर पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल के फीमेल पार्ट के यानी गाइनोसियम के सबसे ऊपर वाला भाग जिसको स्टिग्मा कहा जा रहा था उस स्टिग्मा पर आकर चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को बच्चों पॉलिनेशन कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको दिखा देता हूँ एक फ्लावर के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए ये एक फ्लावर है, बच्चों ध्यान से इसको समझिएगा। ये एक फ्लावर है, ठीक है। देखिए ये आपको एक फ्लावर दिख रहा होगा। इस फ्लावर के अंदर अगर आप देखोगे अच्छे से बच्चों आप लोग, तो इसमें आप लोगों को इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे आपको, लाइक एज दिस। इस प्रकार से आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसमें बच्चों होता क्या है, इस पार्ट को तो हम लोग कैलिक्स कहते हैं, इसको कोरोला कहते हैं। आपको तो पता है कैलिक्स जो होता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है जो हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। कोरोला जो होता है ये सेकेंड आउटर मोस्ट पार्ट होता है, दूसरा बाहरी भाग होता है जो कि कई रंग का हो सकता है, लाल हो सकता है, गुलाबी हो सकता है, नीले कलर का हो सकता है। ये छोटे छोटे इंसेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। इसके बाद से हमको बच्चों मेन मतलब है इससे जो आप ये देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब होता है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। एंड्रोसियम का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है बच्चों एंथर और दूसरा होता है बच्चों फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट ये दो भाग होता है। अब आपको मैं बता दूं बच्चों, ये फीमेल का जो होता है स्टिग्मा पार्ट होता है, स्टिग्मा बोलते हैं इसको। इसके अंदर का पार्ट को हम लोग बच्चों स्टाइल बोलते हैं और इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों आप देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे इसमें ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें ओव्यूल्स होते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने बताया है पॉलिनेशन यानी परागण क्या होता है। तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से मेल के यानी जो एंड्रोसियम जो पार्ट है मेल पार्ट है, इसके एंथर पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल के बच्चों ये कहां से कहां तक देख सकते हैं, पॉलन ग्रेन से ये एंथर पार्ट से पॉलन ग्रेन का मतलब होता है परागकण निकलता है। और ये परागकण निकल के बच्चों आप देखेंगे स्टिग्मा पार्ट पर आके यानी फीमेल का जो ये स्टिग्मा पार्ट है वर्तिकाग्र जो भाग है इस पर आके चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को कहेंगे पॉलिनेशन। अगर आपको इसको बताना है ऐसे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी कि परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो एंथर पार्ट दिख रहा है यहाँ से परागकण निकलता है, पॉलन ग्रेन निकलता है और पॉलन ग्रेन निकलने के बाद से यहाँ पर चला आता है डायरेक्टली कहाँ पे, फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट पर जाके अटैच हो जाता है, उससे चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है पॉलिनेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना बात आपको समझ में आ गया पॉलिनेशन क्या होता है। अब देखिए पॉलिनेशन के कुछ टाइप होते हैं बच्चों। तो देखिए पॉलिनेशन के कौन कौन से टाइप हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। जो फर्स्ट होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे बच्चों स्व परागण, इसको कहेंगे स्वपरागण, ठीक है। और जो दूसरा होता है बच्चों उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है बच्चों परागण। इस प्रकार से आप देखेंगे तो दो तरह का पॉलिनेशन होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जो अपने आप होता है, खुद के द्वारा होता है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा। और क्रॉस पॉलिनेशन में जो होता है बच्चों इसमें कुछ ना कुछ एजेंट की नीड होती है, यानी इसमें कुछ ना कुछ माध्यम होते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें
एक ही प्लांट की नीड होता है, यानी एक पौधे की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये मान लो कि एक तरह का पौधा है, ठीक है, ये मान लो एक तरह का पौधा है। इसमें बहुत सारे बच्चों आप देखेंगे इस प्रकार से ऐसे इसमें फ्लावर लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इसमें बहुत सारे बच्चों ऐसे छोटे छोटे, मान लो कि एक यहाँ फ्लावर है, एक यहाँ फ्लावर है, एक यहाँ फ्लावर है, एक यहाँ फ्लावर है, और एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ। प्लांट कितना है बच्चों? तो आप देखेंगे प्लांट का जो नंबर है बच्चों वो ओनली 1 है, यानी एक ही पौधा है। ध्यान दीजिएगा, पौधे की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक ही होना चाहिए। पौधा अगर एक हो, और इसमें क्या होता है बच्चों, अगर एक पौधे का, यानी एक पौधे से एक पुष्प के, यानी कि ये सिंगल, अगर आपको फ्लावर दिख रहा है, एक अगर अकेला फूल दिख रहा है, इसका पॉलन ग्रेन निकल के, यानी इसका परागकण निकल के इसी के वर्तिकाग्र पर चला है। यानी कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के एक फूल से परागकण निकल के उसी पौधे के उसी फूल के वर्तिकाग्र पर चला आए, या एक पौधे का परागकण निकल के उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए, या किसी तीसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए, या किसी चौथे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए। लेकिन पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए बच्चों? एक ही पौधे की संख्या होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि स्वपरागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक पौधे की जरूरत पड़ती है, और एक पौधे में से, एक पुष्प में से जो उसका एंथर पार्ट है, वहां से परागकण निकल के या तो उसी फूल के वर्तिकाग्र के ऊपर चला जाए, या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चला जाए। ऐसे प्रोसेस को कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण। समझ में आया? अब देखिए बच्चों, स्वपरागण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। पहला जो होता है बच्चों, उसको कहा जाता है ऑटोगैमी। क्या कहा जाएगा बच्चों? तो उसको कहा जाएगा ऑटोगैमी। और दूसरा जो होता है बच्चों, उसको कहा जाता है गिटनोगैमी, ठीक है ना। उसको कहा जाता है बच्चों गिटनोगैमी। ऑटोगैमी और गिटनोगैमी क्या होता है, तो इसको भी ध्यान समझ लीजिए। ऑटोगैमी का मतलब होता है एक प्लांट हो, एक पौधा हो, और उस पौधे में से एक फूल का, यानी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकल के उसी पौधे के उसी फूल के वर्तिकाग्र पर चला जाए, उसे कहेंगे ऑटोगैमी। और गिटनोगैमी क्या होता है बच्चों? गिटनोगैमी एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें एक ही पौधे की जरूरत पड़ती है, और उसमें से एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन यानी परागकण निकल के उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर पे उसके वर्तिकाग्र पर चला जाता है, उसे कहते हैं गिटनोगैमी। ये दोनों एक तरह के बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण ही होते हैं। अब देखिए, इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें बच्चों होता क्या है, तो ध्यान से सभी लोग समझिएगा। मैंने बताया कि यहाँ पे बच्चों एक पौधा था। चलिए मैं ऐसे इस प्रकार से दिखा दे रहा हूँ। ये मान लो एक पौधा है, इस पौधे में बच्चों बहुत सारे ऐसे फूल लगे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, ऑटोगैमी का मतलब, ऑटोगैमी में पौधे के नंबर एक ही होना चाहिए, पौधा एक ही दोनों में होना चाहिए, क्योंकि स्वपरागण में एक ही पौधे की जरूरत पड़ती है। अब इसमें क्या होता है, एक पौधे के एक पुष्प के अंदर से, इसके एंथर वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन यानी परागकण निकल के उसी पौधे के उसी फूल के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोगैमी। और गिटनोगैमी क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के एक फूल से पॉलन ग्रेन निकल के, यानी कि परागकण निकल के उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के पास चला जाता है, इसके वर्तिकाग्र पर चला जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों गिटनोगैमी, ठीक है ना। इसको गिटनोगैमी कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना, ये स्वपरागण था। इसके बाद से जस्ट इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर परागण के बारे में, कि पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो जितना आपको बताया गया है उतना आप लोग अच्छे से पढ़िए
और समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछा कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।